Hello, guys. Welcome to my channel. Welcome to the mysterious supernatural world. मैं आपका दोस्त प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर जहाँ मैं लेके आता हूँ आप सब के लिए दुनिया भर के हैरान कर देने वाले सुपरनैचुरल वीडियोस। और आज दोस्तों मैं लाया हूँ ऐसी ही एक हैरान करने वाली वीडियो मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे की। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि मुंबई पुणे के जो ओल्ड हाईवे है वो हॉन्टेड है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक छलावा घूमता रहता है और उस छलावे की वजह से कई सारी वहाँ पर घटनाएं हो चुकी हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों इसी छलावे के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे एक ऐसा हाईवे है, पुराना हाईवे। अभी एक्चुअली दो हाईवेज बन चुके हैं, बट ओल्ड हाईवे पर छलावे का खौफ पाया जाता है और रात के समय लोग इस हाईवे को ट्रैवल करने से अवॉइड करते हैं। और ये कहानी है चार दोस्तों की, राज, राहुल, सचिन और शिवम की। ये चारों फ्रेंड्स पुणे में रहते थे और अपने एक फ्रेंड अंकित की पार्टी में मुंबई जा रहे थे। उनके कॉलेज के फ्रेंड अंकित ने मुंबई में नया घर लिया था और उसने हाउस वेलकमिंग पार्टी के लिए चारों को इनवाइट किया था। तो वो एक पार्टी थ्रो कर रहा था, तो चारों दोस्त अपने ऑफिस के बाद राज की कार में मुंबई जा रहे थे। अब जैसा कि आपको पता ही है ऑफिस का हाल, निकलते निकलते शाम के 7 बज गए। तो बेसिकली ये अंधेरा हो चुका था और ये लोग शाम के वक्त में मुंबई के लिए निकले। अब उन लोगों को टाइम भी बचाना था, तो उसके लिए उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो कि रेगुलर रूट है उसकी जगह ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को ले लिया। और ऐसा करने पे मना किया जाता है, ऐसा पाया जाता है कि एक छलावा यहाँ पर रहता है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और रात के समय लोग ये हाईवे अवॉइड करते हैं, लेकिन चारों को पार्टी में जल्दी पहुँचना था क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो चुके थे। तो उन्होंने इस हाईवे को लेने का डिसाइड किया। चलते समय राहुल ने कहा कि यार इस हाईवे के बारे में ना मैंने सुना है कि यहाँ एक छलावा घूमता है। तो राज ने कहा यार ये सब सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। आधा घंटा आराम से हम लोग चलेंगे और पहुंच जाएंगे। आधा घंटा उन लोगों ने जब ट्रैवल कर लिया था, तब इन लोगों ने नोटिस किया कि पुणे हाईवे काफ़ी सुनसान है। मतलब आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपको कई सारी गाड़ियाँ दिखेंगी, ऑपोजिट साइड से आते हुए ट्रक्स दिखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही। इनकी अकेले की गाड़ी थी जो चली जा रही थी। राज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिवम उसके साथ में बैठा था, जबकि राहुल और सचिन बैक सीट पे बैठे थे। और थोड़ी देर में अचानक ऐसा लगा कि सामने एक औरत रोड के बीच में खड़ी है, पूरे वाइट साड़ी में, वाइट कॉस्ट्यूम में अपने। और वो, उसके जो बाल थे काफ़ी बड़े हुए थे और वो चल रही है। ये देख, ये सिर्फ राज को दिखाई दिया और ये देखकर राज डर गया और शिवम से कहा देख यार वो औरत बीच में खड़ी है। और उसने अचानक गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। तो शिवम ने देखा कि हाँ वो तो बीच में खड़ी है, शिवम को भी वो दिखाई दी। जो लेडी थी उसके पैर एक्चुअली ज़मीन पर टच नहीं हो रहे थे, ज़मीन से थोड़े ऊपर थे। और वो जब गाड़ी से 6 फीट दूर थी, तभी राज ने अचानक गाड़ी के ब्रेक्स मारे। और जैसे गाड़ी रुकी, अचानक दोनों ने फिर ऊपर देखा तो देखा कि वो तो है ही नहीं। और पीछे बैठे राहुल और सचिन ने पूछा कि अरे क्या हो गया, अचानक कार क्यों रोक दी। तो राज ने कहा कि अरे यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले एक औरत खड़ी थी, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। तो राहुल ने कहा ये कैसे हो सकता है। राज ने कहा नहीं मेरी बात मानो, यही थी। राहुल ने कहा देखो, छलावा किसी का भी रूप ले सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावा आ गया किसी का औरत का रूप लेके। तो सचिन ने कहा कि यार ये छलावा वलावा कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। ठीक है, कार स्टार्ट करो और चलो। तो सबने कार स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया। आधे घंटे में एक्चुअली, अब ये जब गाड़ी चलाने लगे तो लगभग अब रात के 8 बज चुके थे। और राहुल जो था वो खिड़की से बार बार देख रहा था कि जो रोड के किनारे माइलस्टोन्स होते हैं ना, उनको वो नोटिस कर रहा था। तो उसने देखा 3 से 4 बार सेम माइलस्टोन रिपीट हो गया है। और उसने देखा कि एक बरगद का पेड़ है, वो भी बार बार दिख रहा है। मतलब एक माइलस्टोन है, उसके पास में एक बरगद का पेड़ है और वही चीज़ वो बार बार गाड़ी लग रहा है जैसे वहीं से गुजर रही है। तो राहुल ने कहा कि यार हम ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह घूम रहे हैं बार बार। तो शिवम ने कहा हाँ,
ऐसा हो सकता है लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब राज भी टेंशन में आ गया। तभी सामने एक जानवर अचानक उनकी गाड़ी के सामने दौड़ते हुए आया तो राज ने तुरंत ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक मारने से एक झटका लगा तो सचिन सीट से जा टकराया और पूछा क्या रे क्या हो गया। तो राज ने कहा कि अचानक कोई जानवर मेरी गाड़ी के सामने आ गया इसलिए थोड़ा सा रोका है। फिर चारों नीचे उतरे और देखने लगे। जब नीचे उतरे तो देखे कि कोई नहीं है। तभी शिवम ने देखा कि राहुल जो है वो नीचे जैसे चारों उतरे ना वो जंगल की तरफ जा रहा है। तो उसे रोकने के लिए शिवम उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन राहुल तो सचिन के साथ ऑपोजिट साइड में खड़ा था। तो और इधर जो राज था वो आगे बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा कि गाड़ी में सब ठीक है ना, गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इधर सचिन और राहुल भी इस साइड ऑपोजिट साइड में खड़े थे, राइट साइड में खड़े थे और देख रहे थे। राज अभी अब देखा कि सब ठीक है तो उसने अपना हुड बंद किया और नीचे आया कि चलो कार स्टार्ट करता हूँ। तो ये राहुल और सचिन भी बोले चलो बैठते हैं। तब तीनों ने जब तीनों बैठने लगे तो देखा कि शिवम तो है ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि शिवम कहाँ है। तो उन्हें दूर में दिखा कि वो शिवम जंगल की तरफ जा रहा है। राहुल ने जोर से आवाज लगाई, शिवम कहाँ जा रहे हो। लेकिन शिवम तो जैसे हिप्नोटाइज हो गया था, वो तो सीधे बढ़े ही जा रहा था। फिर तीनों अचानक कार से उतरे और उसके पीछे पीछे दौड़े उसे पकड़ने के लिए कि इतनी रात में हमें वही मुंबई जाना है, ये कहाँ जा रहा है। फिर राहुल ने जोर से चिल्लाया, शिवम जल्दी आओ। लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर थोड़ी देर में शिवम उस जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। राज ने कहा कि भैया तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाओ और शिवम को ढूंढना शुरू करो क्योंकि जो जगह है ना ये ठीक नहीं है। तीनों तुरंत तीन डायरेक्शन में फैल गए और शिवम को आवाज देने लगे। राहुल को जंगल में जल्दी जल्दी अब तीनों जैसे चले ना तो राहुल नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ा, सीधा बढ़ा। राहुल को क्या हुआ, एक नॉर्थ साइड पे चलते चलते थोड़ी देर में एक झोपड़ी दिखाई थी। उसके सामने पहुंचा तो उसने आवाज लगाई, अंदर कोई है। अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उसने पूछा कौन हो बेटा। राहुल ने बताया कि वो लोग एक्चुअली मुंबई से आए हैं और उसका जो एक दोस्त है शिवम वो आ रहा था। लेकिन वो अचानक इस जंगल में ही कहीं गुम हो गया और हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी अंदर से शिवम की आवाज आई, राहुल मैं यहाँ हूँ। राहुल अंदर गया तो देखा रे शिवम तो मजे से बैठा हुआ है और चाय पी रहा है। शिवम ने राहुल को बोला कि अरे यार तुम भी आओ बैठो चाय पियो। राहुल ने पूछा क्या हो रहा है भाई, हम लोगों को मुंबई चलना है, तुम अंदर जंगल में कहाँ गायब हो गए और कहाँ से ये झोपड़ी मिल गई और चाय पी रहे हो। तो शिवम बोला कि मुझे ना एक्चुअली कुछ दिखाई दिया। तो जब मैंने पीछा किया ना तो पीछा करते करते मैं इस झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। तब राहुल ने बोला ये बाबा कौन है। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला बेटा मैं इसी जंगल में रहता हूँ, एक्चुअली काफ़ी समय से मैं यही रह रहा हूँ, अकेले ही रहता हूँ। और ये झोपड़ी मेरी है, कभी कोई आते हैं मुसाफिर तो मैं उनको चाय पानी पूछ लेता हूँ। शिवम ने बोला कि भैया तुम भी चाय पी लो, थक गए हो। तो बूढ़े ने बोला हाँ बेटा तुम पी लो चाय। तो शिवम बोला तो राहुल ने कहा कि ठीक है। राहुल वहीं बैठ गया। फिर शिवम ने बोला तुम बैठो थोड़ा चाय पियो, मैं जस्ट जरा सा बाहर देख करके सचिन और राज को भी बुला के लाता हूँ। और राहुल वहीं उस खाट पे बैठ गया, इधर शिवम आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद थी कि बूढ़ा अंदर एक झोपड़ी के अंदर छोटी सी जो किचन थी वहां से एक छोटी सी मिट्टी की जिसे कुल्हड़ बोलते हैं उसमें चाय लेके आ गया। बूढ़ा ने उस चाय के कुल्हड़ को जब राहुल को दिया, राहुल ने उसकी चाय को पकड़ा। बट जैसे ही राहुल उस चाय को पीने गया अचानक वो जोर से चीखा और उसने कप को नीचे फेंका क्योंकि कप में खून था, कप में चाय नहीं थी, कप में खून था। उसने बोला ये क्या है। तो जो बुढ़ा था वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें और उसका चेहरा लाल हो गया और काफी डेंजरस हो गया। राहुल समझ गया कि ये क्या गड़बड़ है भाई। वो समझ गया क्योंकि राहुल को तो पता ही था, राहुल तो विश्वास करते था, वो समझ गया कि ये कोई छलावा है और ये सब छला हुआ है। वो चाय फेंक कर उस झोपड़ी से दौड़ कर बाहर गया और फिर अचानक उस जैसे पीछे पलटा तो देखता है वो एक खंडर है, वहां कोई झोपड़ी नहीं है, ना कोई बूढ़ा है ना कोई शिवम है और शिवम का कोई अता पता नहीं। इधर दूसरी तरफ राज जो था वो जंगल में ईस्ट की तरफ बढ़ा था और उसे एक औरत दिखाई दी। जब वो धीरे धीरे, वो औरत खड़ी थी बट कुछ बोल नहीं रही थी, उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। वो धीरे 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 उसके पास गया तो वो देखा कि औरत एकदम चुप करके खड़ी हुई है। फिर राज और थोड़े पास गया और थोड़े पास गया। फिर जब राज उस औरत के काफी पास पहुंच गया, ऑलमोस्ट 1 फीट दूर था, तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और राज ने देखा कि उसकी आंखें लाल थी
और वो जोर से हंसने लगी। फिर राज ने नीचे देखा तो उसके जो पैर थे वो उल्टे थे। अब राज की तो हालत खराब हो गई। राज चिल्लाते हुए पीछे से भागा। इधर से राहुल भागते हुए आ रहा था। दोनों आपस में टकराए। तभी दोनों को सचिन की आवाज आई कि अरे क्या हो गया, तुम दोनों कहाँ गुम हो गए थे, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था, दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। तो दोनों दौड़ के आए तो सचिन उन दोनों को लेके आया और थोड़ी दूर में दिखाया कि एक पेड़ था, बरगद का पेड़, उसी के नीचे शिवम बेहोश गिरा हुआ है। तीनों ने दौड़ा। जल्दी से उनके पास एक बॉटल था, उससे उन्होंने शिवम के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो शिवम को थोड़ा मोड़ा होश आया। फिर शिवम से पूछा क्या हो, तो शिवम बोला मुझे कुछ पता नहीं यार, मैं जब चल रहा था तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। जब हम गाड़ी से उतरे ना तो मुझे एक औरत दिखाई दी और वो जा रही थी और मुझे ऐसा लगा जब मैं जैसे मैं उसके वश में हो गया और मैं उसके पीछे से पीछे पीछे चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो राहुल ने बोला कि उसने बोला, शिवम ने बोला कि अचानक वो औरत एक बहुत ही भयानक उसका चेहरा मुझे देखा और मुझे कुछ खास याद नहीं है, फिर मैं बेहोश हो गया। राहुल ने बोला कि गाइस चारों के चारों हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो और यहाँ से निकलो। चारों दौड़ते हुए अपने कार की तरफ आए और हनुमान चालीसा खैर से सभी को आती थी और सबने पढ़ना शुरू कर दिया। और फाइनली वो अपने जंगल से सक्सेसफुली अपने कार की तरफ आ गए। कार में बैठे, थैंक गॉड कार भी स्टार्ट हो गई और उन लोगों ने कार में भी जो टेप था उसमें फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा ऑन कर दिया और स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए निकल गए। और इस बार मज़े की बात यह है कि वो उस बरगद के पेड़ और माइलस्टोन के गोल गोल राउंड सर्कल से निकल के सीधा निकल गए और फिर 2 घंटे में वो लोग मुंबई पहुंच गए। और इस तरह से मरते मरते वो लोग बचे। छलावे से उनका सीधा सामना हुआ। जब वो पहुंचे तो अंकित ने बोला कि भाई तो आप लोग तो रात के 11 साढ़े 11 बजे आए हो, सारी पार्टी खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने उसे जो बताया तो अंकित भी सुन के हैरान रह गया कि चारों के चारों किस तरह से छलावे के कहर से बच के आए हैं। तो गाइज ये थी राज, राहुल, शिवम और सचिन की कहानी, जिनका सीधा सामना हुआ उस मुंबई पुणे ओल्ड हॉन्टेड हाईवे में उस छलावे से। इसके बाद से उन चारों ने ठान लिया कि भाई आज के बाद कभी भी उस ओल्ड हाईवे से तो नहीं जाने वाले। और दोस्तों इसी कारण कई सारे लोग उस ओल्ड हाईवे को अवॉइड करते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे की, उस छलावे की जिससे दोस्तों का सामना हुआ। आप सबको होप करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की हैरान कर देने वाली सुपर नेचुरल कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।